नए नए साल से पहले सर्दी ने पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली है और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में शीत लहर का दौर भी जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक लिया है, जिससे वहां की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। पेड़, सड़कों और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परतें जमी हुई हैं। इस बर्फबारी ने न केवल पहाड़ी इलाकों की सुंदरता को बढ़ाया है, बल्कि वहां के निवासियों के लिए ठंड में और भी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। तो यानी कि सुंदर नज़ारे के साथ साथ यहाँ का जनजीवन जो है वो भी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों के रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें परेशानियां बढ़ गई हैं। और बर्फ के जमने से हालांकि कई मार्ग जो है वो भी बाधित हो गए हैं, कई सड़कें इसके चलते बंद हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से तत्परता दिखाते हुए इनको खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है और इसी के साथ पर्यटक भी लगातार इन पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नए साल पर सभी व्हाइट न्यू ईयर मनाना चाहते हैं, यानी बर्फ के बीच सभी रहना चाहते हैं और खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच श्रीनगर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ फिलहाल तापमान वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ नजारा है, दिखाइए और बताइए भी। देखिए, अगर हम पूरे घाटी की बात करें, घाटी में लगातार जिस तरीके से जिस जिले कलान ने दस्तखत दी और उस दस्तखत के साथ ही जिस तरीके से वादी कश्मीर में जो एक मौसम बना हुआ था, एक मनफी मौसम जो फ्रोजन वाला मौसम बना हुआ था, वो उसके बाद में जो कल और परसों जो एक हैवी स्नोफॉल हुई और जिसने एक तरफ से एक तो घाटी की जो खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं, लेकिन उसके बाद में जो इसके बाद में जो स्थिति पैदा हुई पूरी घाटी में रोड क्लियरेंस के हवाले से या बिजली के हवाले से, वो कहीं ना कहीं देखने के लायक थी। लेकिन प्रशासन ने जो आनंद फानन जो जंगी बुनियादों पे जिसे हम कह सकते हैं कि पूरी तौर पे जो है रोड रेस्टोरेशन, बिजली रेस्टोरेशन और पानी रेस्टोरेशन के हवाले से जो है जंगी बुनियादों पे काम की और एक दिन के अंदर अंदर, कई घंटों के अंदर अंदर उन्होंने ये सारी चीजें जो है बहाल की। लगातार 48 घंटों के बर्फबारी के बाद में अभी जो घाटी का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं सामान्य तौर पे सामने आया है। लेकिन मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग ने अगले साल यानी नए साल के आगाज के साथ ही यानी 3 और 4 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पेशनगोई की है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पेश नजर घाटी में एक बार फिर जो है हैवी स्नोफॉल हो सकती है। और इसके बीचों बीच अगर आप बात करें, कल और परसों यानी सर्दी में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि मौसम खुल जाएगा और मौसम खुलने के साथ ही जो यहाँ का जो मनफी तापमान है उसमें मजीद जो है इजाफा होता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी इस स्नोफॉल के हवाले से काफी यहाँ पे घाटी में जो है की खूबसूरती में काफी चार चांद लगे हुए हैं। मैं थोड़े से विजुअल उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये मनमोहक तस्वीरें जो है जो कल और परसों जो लगातार 48 घंटों की जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद में यहाँ पे जो मौसम है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपके सामने आया है। पहाड़ों पे जो है या जंगलों में बर्फ गिरी हुई है और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पर्यटन स्थल जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग या डल लेक के आसपास न्यू ईयर के पेश रफ्त जिस तरीके से जो टूरिस्ट आए हैं, टूरिस्टों का जो रश है वो बिल्कुल खचाखच यहाँ पे भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग जो है इस बर्फबारी के हवाले से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसी असना में अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने चूंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार जो है हाई अलर्ट मीटिंग ले रही हैं और इस मीटिंग के दौरान वो जो ऑफिसर्स है या मैन और मशीनरी को तैयार रखने में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आने वाले यानी 3 और 4 में जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो प्रिडिक्ट किया है कि हैवी स्नोफॉल हो सकती है और इस हैवी स्नोफॉल के पेश रफ्त जो है चीफ मिनिस्टर ने एक आली सतही मीटिंग बुलाई है और इसको निपटने के लिए मैन और मशीनरी जो है वो तैयार रखी हुई है। बिल्कुल, यानी अर्जेंसी और तत्परता दिखाते हुए प्रशासन भी काफी ज्यादा यहाँ पर संजीदा नजर आ रहा है, चाहे वो सड़कों को खोलने का काम हो या तमाम अन्य काम हो। इसी के साथ जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको लेकर कितने ज्यादा संतुष्ट पर्यटक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ व्यापारियों का क्या कुछ कहना।
निशु मैं थोड़ा-सा इस पर्यटक स्थल जब भी जो लगातार जो हैवी स्नोफॉल हुई रिसेंटली जो 48 घंटों की जो हैवी स्नोफॉल हुई, लेकिन घाटी की जो अंदरूनी वाली जो तस्वीरें हैं, वो सामने सामने आई क्योंकि हमने देखा कि रास्ते में नेशनल हाईवे या इंटीरियर एरियाज़ में जितने भी टूरिस्ट फँसे हुए थे क्योंकि हम्म। लगातार 38 घंटों के दौरान जो बर्फबारी हुई और इस दौरान जो पर्यटक, जो बाहर के स्थानीय लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, वो फँस गए थे गाड़ी में। लेकिन जो हम्म। लोकल स्थानीय है वो बाहर आए, उनको अपने घरों में लिए और उनको वहां पे खाना पीना जो काफी सारे वीडियो वायरल हुए, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हैं वो वायरल हुए और उन्होंने उसके बाद में कश्मीर की इस तस्वीर की काफी सराहना की और कश्मीर के लोगों की काफी सराहना की। हमने देखा कि केरला से कुछ लोग आए थे तो उनको रात हम्म। भर जो है किसी ने अपने घर में रखा था और उसके बाद में जब जाते समय उसने उनको पैसे दिए, लेकिन कश्मीरियों ने उनको वो पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान थे, आप रात भर यहाँ पे फंसे थे, ये हमारा हक था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेहमान नवाजी का जो एक दूसरी तस्वीर जो कश्मीर की एक बेसिक तस्वीर है वो सामने आई और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को लेके पूरी दुनिया दुनिया को पता चला कि कश्मीर की जो हॉस्पिटलिटी है, कश्मीर की जो इंसानियत है, मेहमान नवाजी है, वो यूं ही जो है पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है। और इस तरीके से जो एक भाईचारा जो है हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो एक भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो भी सामने देखने को मिला। और कहीं ना कहीं ये जो बर्फ है एक तो खुशी के साथ साथ वो यहाँ पे ये भाईचारे का पैगाम भी लेके आई। और साथ ही साथ आपने जो बिजनेस के हवाले से बात की, जाहिर सी बात है इस बर्फबारी के बाद में जो टूरिज्म से वाबस्ता जो बिजनेस है उनको तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो किसान है, हम्म। किसानों की बात करें तो किसानों के चेहरे पे भी काफी मुस्कुराहट देखने को मिली। हमने कई एक किसानों से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है, हाँ ये जरूरी बात है कि हम्म। पिछले 30 सालों के बाद में, 30-35 सालों के बाद में इस तरीके की जो सर्दी है वो देखने को मिली या इस तरीके की जो बर्फबारी है वो देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे भी खुशी की लहर है। उनका मानना है कि इस बर्फबारी की वजह से जो उनकी फसल है आने वाले समय में उसमें काफी बढ़ोतरी मिल सकती है। निशा। बिल्कुल। और किसानों के चेहरे भी यहाँ पर खिल रहे हैं, व्यापारियों के चेहरे भी यहाँ पर खिल रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं लेकिन उनके जनजीवन में काफी ज्यादा जो है इसके चलते बदलाव आया है। और बात करें उन मार्गों की जो बंद है, क्या कोई ऐसा प्रमुख मार्ग है जो अभी भी बंद है और उसको खोलने का काम अभी चल रहा है, या कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं? देखिए निशु, अगर हम यातायात की बात करें, हम्म। सबसे पहले हम हवाई यातायात की बात करें हम्म। क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, काफी हम्म। सारे क्योंकि 48 घंटों की जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद में जो काफी सारे जो हम्म। फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुए थे। श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वहां पे काफी सारे फ्लाइट्स को हमने कैंसिल होते देखा, लेकिन हम्म। उसके बाद में ही कल दोपहर के बाद में जब मौसम क्लियर हुआ तो कई एक परवाजें जो है वो देर से ही चली। लेकिन आज भी हमने देखा, चाहे जम्मू एयरपोर्ट की बात करें या श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, विजिबिलिटी कम होने की वजह से काफी सारी परवाजें जो है वो काफी देर से चल रही है। अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रेन भी हालांकि जो लोकल ट्रेन यहाँ पे चलती थी वो भी बर्फ के चलते जो है कैंसिल की गई थी, लेकिन उसके बाद में जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कल दोपहर के बाद में वो भी चलने लगी है। अगर हम श्रीनगर जम्मू राजमार्ग की बात करें, वहां पे हालांकि जो ट्रैफिक की नकलो हमल है काफी धीमी से चल रही है, दोनों साइड से वो ओपन है, लेकिन उसके बाद में जो फिसलन है, काफी सारे जगहों पे जो फिसलन है, बर्फबारी के बाद में जो फिसलन है या विजिबिलिटी की कमी की वजह से जो हम्म। ट्रैफिक हालांकि रवा दवा है लेकिन बहुत कम गति से वो भी चल रहे हैं। इसी तरीके से सिमथन टॉप हालांकि या लेह कारगिल रोड जो है, श्रीनगर लेह रोड जो है हम्म। वो अभी तक बंद है। हालांकि उसमें भी इंतजामिया की ओर से जो बर्फ हटाने का काम जो है काफी शदोमद से जारी है, लेकिन तवक्का यही है कि आज दोपहर के बाद में श्रीनगर लेह रोड जो हम्म। है जिस तरीके से काम चल रहा है वो भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से और हम्म। फिसलन कम होने की वजह से यातायात में भी काफी असर पड़ रहा है। और जैसे कि आपने ये बताया कि आने वाले दिनों यानी कि 1 जनवरी के बाद से, नए साल के बाद से भी 3 और 4 आपने तारीख बताई जब बर्फबारी और हो सकती है और ज्यादा यहाँ पर नज़ारा जो है बर्फीला नजर आ सकता है, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं अभी भी मोटी परत जमी हुई है। और आने वाले समय में अगर और यहाँ पर बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी एक सुंदर दृश्य पेश होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजहर, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।